असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। सच्चाई यही है कि जिंदगी में जब आप असफल होते हैं तो आप अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस करते हैं। आपको लगता है कि शायद अब दुनिया में ऐसा कुछ बचा नहीं है जो हम कर सकते हैं। लेकिन गुरु, असफल होना इस बात का संकेत है कि सफलता आपके करीब है। थोड़ा आपको एफर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा और जोर लगाना पड़ेगा। और आदमी असफल होते 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 अगर ये मान ले कि कोई बात नहीं, है सफलता एक नई सीख दे रही है, इससे सीख के फिर आगे बढ़ना है, तो आप निश्चित तौर पे सफल होंगे, क्योंकि आपके इरादे मजबूत हैं। लेकिन हर जगह ये चीजें नहीं हो पाती है। कहना बहुत आसान है, जैसे कि अंग्रेजी में कहावत है कि प्रीचिंग इज इजियर देन डूइंग। उपदेश देना अनुसरण करने से आसान है। तो ये बात तो आपको भी लग रहा होगा कि गुरु आप ये बात कह रहे हैं, बहुत आसान है कहना कि अरे कोई नहीं, असफलता मिल रही है तो क्या करना, एक दिन तो सफलता मिलेगी, इसका आप सफलता असफलता मिल रही है तो करते रहिए। लेकिन सच तो यही है कि आप असफल हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हार मान जाए। अटल जी की वो कविता याद होगी आपको, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं। तो ये बहुत सारी चीजें कही गई हैं, जिसका अध्ययन करने के बाद कुछ तो पता चलता है कि जिंदगी में सफल होना सफलता की तरफ आपके बढ़ते हुए इशारा कर रहा है। लेकिन इतना बड़ा ज्ञान आपको क्यों दे रहा हूं कैमरे पे आके मैं? उसके पीछे कहानी है। कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने आपको सब कुछ दिया। हम उसके जिद के आगे, उसके जुनून के आगे, उसके जोश के आगे, उसके खुद के कैरियर को अपना ताक पे रख के खुद को आगे रखने के आगे हमने वो सब कुछ देखा। लेकिन इसके लिए हम तुम आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाएंगे। चल तो रहा है 2025, लेकिन हम आपको 2023 में ले जाएंगे। 2023 का वो पल याद करिए, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी वो स्टेडियम याद करिए, और भारत का ऑस्ट्रेलिया से वो फाइनल मुकाबला याद करिए, जिस मुकाबले में भारत ने 240 रन बनाए थे। याद करिए वो मुकाबला जब भारतीय टीम अनबीटेन थी, लगातार 10 मुकाबले जीत चुकी थी। हर तरफ एक ही शोर सुनाई दे रहा था कि इस बार भारत चैंपियन है। यह हलचल तो ड्रेसिंग रूम में भी थी, यह हलचल उन खिलाड़ियों के जहन में भी थी, यह हलचल उस कप्तान के जहन में भी थी कि कप हमारा है। हम सब उस भीड़ का हिस्सा थे, हम सब उसको लेकर के कहते थे वन फाइनल पुश और ये कप हमारा हो जाएगा। लेकिन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अचानक सब कुछ पलट गया, बाजी पलट गई, हर तरफ सन्नाटा छा गया जब भारत वो ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला हार गया। भारत वो मुकाबला जब हारा और उसके बाद से ऐसा लगा कि मानो अब कुछ बचा नहीं है, भारतीय टीम यहां से फिर फाइनल तक पहुंच पाएगी कि नहीं, बड़ा मुश्किल। उसमें ट्रेविस हेड की 120 गेंदों में 137 रनों की पारी वो सारे सपने चकनाचूर कर दिए जो हमने अपने आंखों में सजा के बैठे थे। लेकिन क्या आपको पता है कि जिसने आपको 10 मैच अनबीटेन रखा, अपने कैरियर को ताक पे रखा, उस फाइनल को हारने के बाद वो क्या सोच रहा था, उसके जहन में क्या चल रहा था? क्या वो आपका कप्तान अंदर से इतना टूट गया था कि वो अब अपने आप को अलविदा कहने के अलावा कुछ नहीं सोच रहा था? अगर आपको अगर वो पल याद होगा तो रोहित शर्मा के वो ड्रेसिंग रूम में जाते हुए आंखों के आंसू आपने जरूर देखे होंगे। विराट कोहली के वो आंखों के आंसू आपने जरूर देखे होंगे। रोहित शर्मा के उस आंखों के आंसू इस बात के गवाह हैं, सबूत हैं कि शायद रोहित अंदर से पूरे टूट चुके थे। रोहित के पास अब कुछ बचा नहीं था। रोहित को ऐसा लग रहा था कि बस अब बहुत हो गया, क्योंकि वो हार चुभती है। जब आप किसी मुकाम के एक कदम दूर हो और वहां पे अगर आपको हार मिलती है तो वो खींच चुभती है, वो कमी चुभती है। क्या ऐसा हो गया कि सब कुछ बिखर गया? रोहित ने एक इवेंट में अपने
2023 वर्ल्ड कप को याद करते हुए किसी ने उनसे सवाल पूछा तो अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने बताया कि रोहित क्या चाहते थे, क्या सोचते थे 2023 वर्ल्ड कप हार के बाद। आपको शायद नहीं पता हो तो आपको जरूर सुनना चाहिए कि रोहित 2024 में आपको चैंपियन बनाने वाला कप्तान 2023 की उस हार के बाद किस स्थिति में था, क्या सोच रहा था, कैसा था, क्या दिमाग में बातें आ रही थी, वो सब कुछ रोहित ने बताया। वो हम आपको बताएंगे। 2024 की वो कहानी, वो स्क्रिप्ट गुरु ऐसे नहीं लिखी गई थी जब आप वर्ल्ड चैंपियन बने T20 के। वो भी एक असफलता थी और इसीलिए मैंने कहा 2023 की उस असफलता ने एक सफल कहानी लिखी जो 2024 में हम सब ने आपके आंखों से, अपने आंखों से होते हुए देखा। अब चलिए आपको बताते हैं रोहित ने क्या कहा। दरअसल रोहित शर्मा से इवेंट में यह सवाल पूछा गया कि जब आप 2023 में जब आप हारे वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से, जब आप हारे तो क्या आप क्रिकेट को अलविदा कहना चाहते थे? आपके जहन में क्या चल रहा था, आप क्या सोच रहे थे? वो सब कुछ रोहित शर्मा ने बताया है। हम आपको उन्हीं की बातों में बताते हैं। रोहित शर्मा ने कहा कि यह हार उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर बेहद कठिन थी क्योंकि 2022 में कप्तान बनने के बाद से ही उनका एकमात्र लक्ष्य भारत को वर्ल्ड कप जिताना था। रोहित ने कहा, हर कोई बेहद निराश था और हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा क्या हो गया। यह मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत मुश्किल समय था क्योंकि मैंने सिर्फ 2-3 महीने नहीं बल्कि 2022 में कप्तानी संभालने के बाद से इस वर्ल्ड कप के लिए सब कुछ झोंक दिया था, अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। आगे कहते हैं, चाहे T20 वर्ल्ड कप हुआ 2023 का वनडे वर्ल्ड कप, मेरा एक ही सपना था, ट्रॉफी जीत। जब ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरी तरह टूट चुका था। मेरे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं बची थी। खुद को संभालने और दोबारा खड़ा होने में मुझे कुछ महीने लग गए। रोहित शर्मा ने माना भले ही 2024 के T20 वर्ल्ड कप के लिए जल्दी खुद को तैयार करना था, लेकिन हार का दर्द इतना गहरा था कि उन्हें लग रहा था अब देने के लिए कुछ नहीं बचा है। आगे कहते हैं कि जब आप किसी चीज में इतना निवेश करते हैं और नतीजा नहीं मिलता तो ऐसी प्रतिक्रिया बिल्कुल स्वाभाविक होती है। मेरे साथ भी यही हुआ, लेकिन मुझे यह भी पता था कि जिंदगी यही खत्म नहीं होती। यह मेरे लिए एक सबक था, निराशा से कैसे निपटना है, खुद को रिसेट करना है और नई शुरुआत करनी। और इसीलिए हम आपसे कहते हैं, असफलता एक नई सफलता की कहानी लिखती है। थोड़ा सा चिंतन करिए, मनन करिए, खुद को समझिए, फिर आगे कदम बढ़ाइए। निश्चित तौर पर आपके लिए सवेरा होगा और वो जो उदय होगा आपके सफलता की बुलंदियों के शिखर तक होगा। आगे कहते हैं कि मुझे पता था कि अगला बड़ा लक्ष्य 2024 का T20 वर्ल्ड कप है जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होना था और मुझे अपना पूरा ध्यान इस पर लगाना होगा। आज यह कहना आसान है लेकिन उस वक्त यह बेहद मुश्किल था। रोहित शर्मा अंततः सब कुछ सही दिशा में हो गया। भारत 2024 का T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बना। इसके बाद इस फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की और रोहित ने जिस तरीके से उस दौर में खुद को हैंडल किया होगा, 2024 की जीत की वो खुशी बता रही थी कि कुछ तो बदला है जिंदगी में। और क्यों ना हो, जब आप दर्द सहते हैं, तकलीफ झेलते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, उन लोगों की बातें सुनते हैं जो जिसका आपके कैरियर से कोई लेना देना नहीं है, जिसका आपसे लेना देना नहीं है, तकलीफ होती है, सीने में चुभती है बातें। लेकिन कहते हैं एक सफल इंसान की सबसे पहली प्राथमिकता यह होती है कि वो मुंह से नहीं, अपनी सफलता से लोगों को आवाज चोट देता है। रोहित की सफलता की कहानी वो हम सबके लिए मिसाल है। जिस तरीके से उन्होंने खुद को रिसेट किया, फिर हम सबके सामने लेकर आए और एक नई कीर्तिमान रचा, भारत को T20 का वर्ल्ड चैंपियन बना। ऐसे रोहित को सैल्यूट है हमारा कि गिरकर उठना किसे कहते हैं। अगर सीखना है तो रोहित से सीखिए। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ऐसी तमाम चीजें हम आपको लेकर आएंगे क्योंकि ये कहानी उस शख्स की है जिसके लिए हम अपने आंखों में सपना सजोते थे कि ये भारत को चैंपियन बनाएगा, ये जिद्दी लड़का उस कप को लेकर आएगा। और जिस जिद्दी लड़के ने हमें कप दिलाया, अब वनडे वर्ल्ड कप की बारी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।